Okay, in the last class we saw the antenna in transmitting mode, as well as we saw the circuit equivalent circuit, and we solved that equivalent circuit. Okay, तो आप देखो कि यहाँ पे Vg और Zg है, तो Vg और Zg को ऐसे लिखा। Vg क्या है? सोर्स है। Zg क्या है? इसका इम्पीडेंस है। और साथ साथ हमने ये बोला कि ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? लॉसलेस है, मतलब उसमें लॉसी एलिमेंट नहीं है। लॉसी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आर और जी। क्यों इन्हें लॉसी एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि ये हीट के फॉर्म पे एनर्जी को डेसिपेट कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ ये बोला कि एंटीना मेटालिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी हीट के फॉर्म पे लॉस होगा। इस हीट लॉस को कौन दिखाएगा? आरए। इसका स्टोरेज नेचर भी होता है, इस स्टोरेज नेचर को कौन दिखाता है? एक्सए। एक्सए क्या है? रिएक्टिव पार्ट है। रिएक्टिव पार्ट मतलब कि इंडक्टर कैपेसिटर दोनों एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बोला कि एंटीना रेडिएट्स द एनर्जी। उस रेडिएशन को दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? आरआर यूज़ किया था, और इसी आरआर को क्या बोला था? रेडिएशन रेजिस्टेंस बोला था। इसके साथ साथ हमने क्या किया? केवीएल भी अप्लाई किया, और यहाँ से आईजी का इक्वेशन अपन ने निकाला था। तो इस आईजी का इक्वेशन देखिए, ये आईजी का इक्वेशन इसमें कैसा दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा है, और साथ साथ वीजी अपॉन इम्पीडेंस टाइप का दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है। क्या इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ? मॉड ऑफ वीजी डिवाइडेड बाई समथिंग। फिर मान लीजिए आपको आरए के क्रॉस पावर निकालना था, कितना पावर लॉस हुआ? आरए क्या था? आरए जो था वो किसका रेजिस्टेंस था? एंटीना का। और ये एंटीना का आरए क्या बता रहा था? किस लॉस को बता रहा था? हीट लॉस को बता रहा था। तो आई जी स्क्वायर इंटू आरए किया, इसका स्क्वायर यदि इस इक्वेशन का कर दूंगा तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी एक इसमें एक चीज़ कंसिडर करना बाकी है। वो क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं Vg, तो ये Vg कैसा है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, और हम कभी भी AC के साथ मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्ले नहीं करते। हम हमेशा किसके साथ प्ले करते हैं? Vg अपॉन √2 यानी कि RMS वैल्यू के साथ प्ले करते हैं। तो इस इक्वेशन में अभी भी हमने क्या कंसिडर करके रखा हुआ? मैक्सिमम वैल्यू को। तो मैक्सिमम वैल्यू से अच्छा ये है कि मैं RMS वैल्यू को के साथ प्ले करूं। तो Vg की जगह में यदि मैं Vg बाई √2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? तो Vg का स्क्वायर क्या हो जाएगा? Vg स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर कर लिया है? RMS वैल्यू को कंसिडर किया है। लेकिन क्या यहाँ पे RMS वैल्यू को कंसिडर किया है? नहीं किया है। RA के क्रॉस पावर निकाला, फिर RG के क्रॉस पावर निकाला, RR के क्रॉस निकाला, RR के क्रॉस पावर को कैलकुलेट किया था। और साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या है कि सोर्स से लोड पे पावर मैक्सिमली तभी ट्रांसफ़र होगी जब सोर्स का इम्पीडेंस कितना था? Zg। लोड का इम्पीडेंस क्या था? ZA। और ZA के साथ साथ क्या लगा हुआ? कॉन्जुगेट। कहने का मतलब ये है कि सोर्स से लोड मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगी जब सोर्स का इम्पीडेंस लोड के इम्पीडेंस के लोड इम्पीडेंस का किसके बराबर हो जाए? कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए। तो सोर्स इम्पीडेंस कितना था? RG प्लस JX से। लोड इम्पीडेंस कितना था? मतलब ZA कितना था? RA प्लस RR प्लस JX से। इसका कॉन्जुगेट लेंगे आप तो क्या होगा? RA प्लस RR माइनस J टाइम्स ऑफ XA। फिर ये दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। Zg इजिकल टू ZA कॉन्जुगेट RG प्लस JX से RA प्लस RR माइनस JX से। तो दोनों को यदि मैं कंपेयर करूँगा तो इसका रियल पार्ट RG इजिकल टू RA प्लस RR, इमेजनरी पार्ट XG इजिकल टू माइनस XA। तो इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को हम अपनी इक्वेशंस पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपने IG की इक्वेशन लिखी थी कुछ क्या ऐसी, ये देखिए पहले पेज में IG की इक्वेशन ऐसी लिखी थी, ऐसी कुछ लिखी थी। इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हम अप्लाई करते हैं।
तो आर जी इजिकल टू आर ए प्लस आर आर यहाँ पे रख दिया, एक्स जी इजिकल टू माइनस एक्स से रख दिया, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर जी हो जाएगा मॉड वी जी। अभी भी मेरा एक सवाल है कि क्या आपने आर एम एस वैल्यू को कंसीडर किया है? अभी भी नहीं किया है। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आर एम एस वैल्यू को कंसीडर करिए। तो देखिए इसके ठीक नीचे वाली इक्वेशन में मैंने क्या आर एम एस वैल्यू को कंसीडर किया है? बिल्कुल कर लिया है, क्योंकि वी जी की जगह मैंने क्या लिख दिया? वी जी बाई √2 लिख दिया है। अच्छा, पावर लॉस अक्रॉस आर ए, ये आर ए क्या था? ये किसका रेजिस्टेंस था? याद करिए, एंटीना का रेजिस्टेंस था। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हीट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था। हीट लॉस एंटीना में क्यों हुआ? क्योंकि एंटीना कैसा स्ट्रक्चर है? मेटालिक स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या किया? आई जी स्क्वायर इंटू आर ए। तो आई जी स्क्वायर मतलब वी जी का स्क्वायर, इसका यदि आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 आर जी स्क्वायर हो जाएगा। इतना पावर लॉस हो जाएगा किसके अक्रॉस? आर ए के अक्रॉस। पावर लॉस अक्रॉस आर आर। आर आर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन रेजिस्टेंस। यदि रेडिएशन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर लॉस हो रहा है, इस चीज़ का मतलब वो पावर कैसी हो रही है? रेडिएट हो रही है। तो आई जी स्क्वायर इंटू आर आर किया। अभी आई जी की वैल्यू निकाली थी वी जी स्क्वायर अपॉन 8 आर जी। इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो वी जी स्क्वायर ये आ जाएगा 2, √2 का 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 8 आर जी स्क्वायर हो जाएगा। पावर लॉस अक्रॉस आर जी। आर जी क्या था? याद करिए, आर जी एक सोर्स का रेजिस्टेंस था। ये देखिए, ये आर जी किसका रेजिस्टेंस है? सोर्स का। आर ए किसका रेजिस्टेंस था? एंटीना का। आर आर क्या था? ये आर आर क्या था? रेडिएशन रेजिस्टेंस। आप देखिए, इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस में क्या कर रहा हूँ? पावर लॉस निकाल रहा हूँ। क्यों इनको पावर लॉस बोल रहा हूँ? क्योंकि यही तीनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? पावर को डेसिपेट कर रहे हैं, एनर्जी को डेसिपेट कर रहे हैं। ये दोनों हीट के फॉर्म पे डेसिपेट कर देंगे, और ये किसके फॉर्म पे डेसिपेट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। देखिए, इन दोनों के अक्रॉस मैंने पावर का कैलकुलेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये दोनों पावर को स्टोर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और एनालाइज करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं कि आप इस इक्वेशन, इस फिगर पे देखिए, इस फिगर पे देखिए कि ये Vg क्या है? सोर्स है। यदि इससे करंट पास होगी तो क्या होगा? Vg इंटू आई जी क्या प्रोड्यूस करेगा? पावर को प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए, पावर सप्लाइड बाय जनरेटर, Vg इंटू आई जी बिल्कुल पावर सप्लाई कर रहा है। लेकिन क्या ये RMS वैल्यू है? नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? Vg बाई √2, आई जी बाई √2। तो आपने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया? आपने बेसिकली RMS वैल्यू को कंसीडर कर लिया। तो आप एक काम करिए कि Vg बाई √2 एज इट इज़ रहने दीजिए। Ig की वैल्यू, Ig की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। Ig की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? Vg अपॉन 2 RG। इसको यहाँ पे रख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। फिर से सुनिए, Ig की ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? RMS वैल्यू। Ig की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? आपने अभी देखा था, ये देखिए, ये Ig की मैक्सिमम वैल्यू Vg अपॉन 2 RG। तो Vg अपॉन 2 RG रख दीजिए, Vg अपॉन 2 RG। तो ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो Vg स्क्वायर अपॉन 4 RG इज इक्वल टू, अच्छा RG का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। Vg स्क्वायर इंटू RG डिवाइडेड बाई 4 RG स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक ख़ास बात निकल के आई। जनरेटर ने कितनी पावर सप्लाई करी? 4 Vg स्क्वायर इंटू RG डिवाइडेड बाई 4 RG स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, आपने ये पावर कैलकुलेट किया था, ये किसके अक्रॉस? RG के अक्रॉस। RG के अक्रॉस पावर क्या थी? Vg स्क्वायर इंटू RG बाई 8 RG स्क्वायर। RA के अक्रॉस क्या पावर थी? Vg स्क्वायर इंटू RA डिवाइडेड बाई 8 RG स्क्वायर। RR के क्रॉस क्या पावर थी? Vg स्क्वायर इंटू RR डिवाइडेड बाई 8 RG स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों पावर को थोड़ा सम करते हैं तो क्या होगा? Vg स्क्वायर
वी जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो वी जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा आर ए आर आर डिवाइडेड बाई आर जी स्क्वायर। आपने भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन में देखा था ना कि आर जी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर आर। तो इसकी जगह पे यदि मैं ये रख दिया तो अब देखिए इसको इसको और इसको देखिए, तीनों चीज़ों को देखिए। ये जनरेटर ने पावर सप्लाई करी, इसका हाफ करिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ में डिवाइडेड बाई 2 में यहाँ पे 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 में यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है जनरेटर ने मान लीजिए ये पावर सप्लाई करी तो आधी पावर किसने खा लिया, आधी पावर किसने कंज्यूम कर लिया, आरजी ने, और आधी पावर किसको दे दिया, एंटीना को दे दिया। तो ये एंटीना का ही था, आर ए आर आर किससे रिलेटेड थे, एंटीना से रिलेटेड थे बिल्कुल। मतलब कि हाफ ऑफ द पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द जनरेटर रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ द पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द एंटीनाज रेजिस्टेंस। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था। तो कंक्लूज़न क्या था, कंक्लूज़न ये था कि आपको आरएमएस वैल्यू के साथ प्ले करना है, केवीएल की इक्वेशन लिखना है और आरएमएस वैल्यू ही कैलकुलेट करना को आरएमएस वैल्यू को ही कंसीडर करना है। और आप पेन पेपर लेके इसको एक बार फिर से सॉल्व करिए, आपको कंक्लूज़न खुद पता चल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द इक्विवेलेंट सर्किट इन द केस ऑफ रिसीविंग मोड। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। बट मेरा ये कहना है कि आप पेन पेपर लीजिए और इसको एक बार बैठ के सॉल्व करिए खुद से, तो ही बनेगा, अदरवाइज ऐसे में नहीं बनेगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिसीविंग एंटीना इन रिसीविंग मोड। थैंक यू वेरी मच।